तो आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बताने जा रही हूँ कि इसे मैंने कैसे बनाया। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इस तरह से डाल स्टिच बना लिया है। इस डिज़ाइन को आप बूटे के रूप में और आप चाहे तो इसे बॉर्डर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर है इससे थोड़ा सा पहले इस तरह से देखिए मैंने नीडल को निकाल लिया। देखिए ये मेरा कॉर्नर, मैंने यहाँ पे नीडल को निकाला। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ आएंगे तो बस इस तरह से ये जो कॉर्नर है यहाँ पे कॉर्नर से थोड़ा सा पहले नीडल को डालेंगे। कॉर्नर के बाद इस तरह से देखिए हमें कॉर्नर को अपने नीडल पे उठा लेना है। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ भी आएंगे, तो इस तरह से कॉर्नर को हमें नीडल पे ले लेना है और तीनों साइड हमें इसी तरह से देखिए यहाँ भी इसी तरह से कॉर्नर हम अपने नीडल पे ले लेंगे। और अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से जाना है। तो सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ भी मेरा कॉर्नर है। तो इस तरह से हमें तीनों कॉर्नर को एक एक करके इस तरह हमें नीडल पे ले लेना है। तो फिर अब हम यहाँ आएंगे, बहुत सिंपल है। और बस ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे से हमें नीडल को लेना है और सेम इसी तरीके से हमें तीनों कॉर्नर के पास इस तरह से, सिर्फ कॉर्नर को आपको इस तरह से नीडल पे उठा लेना है। तो फिर हम यहाँ आएंगे, तो देखिए इसी तरह से मेरा ये पूरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से आए तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो यहाँ भी हमें इसी तरह से कॉर्नर को अपने नीडल पे लेना है। तो देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और देखिए यहाँ पे मेरा एक कॉर्नर था, तो पहले से यहाँ थ्रेड है, तो बस हमें कॉर्नर से पहले इस तरह से नीडल को डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए ये जो मेरा क्रॉस है यहाँ पे मैंने नीडल को इस तरह से निकाल लिया है। अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से ये वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हमें इस वाले स्क्वायर में आना है। तो देखिए इस तरह से फिर हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकालेंगे। फिर अब यहाँ पे ये देखिए इस तरह से राउंड बनाएंगे जैसे कि यहाँ पर बना हुआ। तो इस तरह से हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे के ऊपर से और तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से, तो सेम इसी तरीके से देखिए एक राउंड कॉर्नर बन गया। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के ऊपर, नीचे, फिर ऊपर। तो देखिए इस तरह से यहाँ भी एक राउंड कॉर्नर बन गया। तो ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड को ज़्यादा खींचना नहीं है, बस लूज रखना। अब देखिए जब हम यहाँ आएंगे तो फर्स्ट डाउन अप, फिर डाउन, फिर यहाँ पे इस वाले थ्रेड के ऊपर से, तो देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ आएंगे तो पहला वाला क्रॉस के पास से जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठाना है और इसी तरीके से हमें यहाँ भी इन दोनों थ्रेड के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो इसी तरह से पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन। तो देखिए यहाँ भी इस तरह से एक राउंड बन गया। हल्का सा लूज रखना हमें थ्रेड को और सेम इसी तरीके से डाउन अप डाउन। तो ये यहाँ इस तरह से हमें थोड़ा सा नीडल की सहायता से इसे हमें इस तरह से साइड में करना है। अब हम यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे डाउन अप डाउन और फिर अब हमें यहाँ पर आना है। तो इसी तरह से देखिए फिर हमें इन दोनों थ्रेड के बीच से नीडल को निकालेंगे, एक बार डाउन, एक बार अप। फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ पे, बहुत आप देख ही रहे हैं कितना सिंपल और कितना आसान है और कितने जल्दी जल्दी ये बन रहा है। तो बस हमें डाउन अप और ये डाउन करके यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से अब हम सेंटर में आएंगे, तो सेंटर में भी इसी तरह से हमें डाउन अप और डाउन करके हमें नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से सेंटर में भी 4 थ्रेड हो गया है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और यहाँ से यहाँ इस तरह से। तो बस हमें इसी तरह से इस वाले कॉर्नर को भी बना लेना है। बस हल्का सा थ्रेड लूज रखेंगे ताकि इस तरह से मेरा ये राउंड कॉर्नर बन सके। और सेम इसी जगह पे जहाँ पे मैंने नीडल को पहले निकाला था हमें इस तरह से डाउन कर लेना है।
तो देखिए मेरा ये राउंड कॉर्नर सिंधी बनकर तैयार। आप देख ही सकते हैं ये कितना सुंदर और सिंपल अच्छा लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।